प्रिय श्रद्धालुओं, इस वीडियो में आपको श्रवण कराएंगे नारायण तक की दुर्लभ कथा, जो रामचरितमानस में छेपक के रूप में हमें प्राप्त होती है। ऐसी दुर्लभ कथा आप श्रवण कीजिएगा। नारी वचन सुनते रसवाड़ी, उठ बैठे उधर धीरज गाड़ी। तय अवसर मंत्री एक आवा, कर आदर दसमुख बैठावा। स्त्री के वचन सुनकर उसका क्रोध बढ़ा और वह अत्यंत धैर्य धरकर उठ बैठा। उस समय एक मंत्री आया, रावण ने आदर करके उसे बैठाया। सिंदूरनाद नाम बलवाना, वृद्ध ज्ञानमय परम सुजाना। सदा विभीषण कर संग ठयऊ, कबहूँ दसमुख सभा न गयऊ। उस मंत्री का नाम सिंदूरनाद था। वह बड़ा बलवान, वृद्ध, परम ज्ञानी और चतुर था। वह सदैव विभीषण के साथ रहता था और रावण की सभा में कभी नहीं गया। आवासो भल अवसर पाई, कस नीत रावण बुझाई। ज्ञान कथा दसमुख न सुहानी, तब बहराए बात कहे आनी। वह अच्छा अवसर जानकर आया और रावण को समझाकर नीति कहने लगा। रावण को ज्ञान कथा अच्छी न लगी तो वह बहलाकर दूसरी बात कहने लगा। अच्छादिकन सुतन बल दूना, कसुरारी मन माहुन ऊना। सचिव वचन सुन दसमुख कही, अब हमरे कुल को भट आही। हे देवशत्रु, मन में गिलानी क्यों करते हो? अभी तो अक्ष आदि पुत्रों से दूने बली पुत्र बाकी है। मंत्री का वचन सुनकर रावण बोला, अब हमारे कुल में कौन से योद्धा शेष हैं? अपने मन कह करो विचारा, है नारायण तक तनय तुम्हारा। मूल अवुक्त माह जा भोई, दियो बहाय मरा नहीं सोई। मंत्री बोला, अपने मन में विचार करो, तुम्हारा पुत्र नारायण तक है, जो अवुक्त घड़ी में उत्पन्न हुआ था, जिसे तुमने बहा दिया था, वह मरा नहीं है। समूह प्रसाद ताय कछु भयऊ, पुन बेहबावल नृप तो भायु। कोटि 72 एक प्रभाऊ, राजा प्रजा भेद नहीं काऊ। उसके ऊपर शिव जी की कुछ कृपा हुई है। वह बेहबावलपुर में राज्य करता है। वहाँ 72 करोड़ एक ही प्रभाव के निशाचर हैं। राजा प्रजा में कुछ भेद नहीं है। तासु मंत्र दिन 10 वदन, हृदय प्रमोद अमान। धूमकेतु कहे बोल ढंग, समझायो सन्मान। रावण ने उसके वचन सुनकर अति प्रसन्न होकर कामधेनु दूत को अपने पास बुलाया और उसे आदरपूर्वक समझाकर भेजा। नारायण तक उत्पत्ति यथा विधि, पूर्व बाबल गा कवनी सिद्धि। अति सुंदर सुचि है संवादु, चित थिर करिए कर सुनिए और गादू। नारायण तक की उत्पत्ति कैसे हुई, बेहबावलपुर में वह कैसे गया, यह संवाद अत्यंत पवित्र और सुंदर है। हे गरुड़ जी, से चित्त स्थिर करके सुनिए। पूर्व में उपजे खल एक सा था, तब सुन हर्ष निशाचर ना था। निज गुरु बोल चरण सिर नाई, बूझा मुदित सु कलश धराई। वे सब दुष्ट 72 करोड़ लंका में एक साथ पैदा हुए। यह सुनकर रावण बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने अपने गुरु शुक्राचार्य जी को बुलाकर चरणों में सिर नवाकर लगन मुहूर्त पूछा। भृगुनंदन तब तैसन कहू, आज बाल सब मूले भयू। सत्य कहत 10 मुख तुम पाही, भय आज जे तब पुर माही। तब शुक्राचार्य जी ने उससे कहा, आज सब बालक मूल नक्षत्र में हुए हैं। हे रावण, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ कि जितने बालक आज तुम्हारे नगर में उत्पन्न हुए हैं, वे सुत सब निज निज पितुघाती। मुख देखत सुन सुर आराती। घर राखे धन सहित विनाशा, होए अवश्य नहीं ओबरन आशा। वे सब बालक अपने अपने पिता के नाशक हैं। हे देव शत्रु, सुनो, उनका मुख देखते ही और घर में रखते ही धन सहित विनाश हो जाएगा, फिर उबरने की आशा नहीं है। शपथि करऊँ सब काज ये, लाभऊँ बाल बटोर। राखे गोई हानि अति, कहे 10 वदन बहोर। तब रावण ने कहा, सब लोग यह काम शीघ्र करो कि सब बालकों को बटोर लाओ, उनके
रखने से अत्यंत हानि होगी। सेवक दसमुख आयुष पाई, धाये तुरत चरण सरनाई। रावण आयुष नगर पुकारी, सुनौ सकलपुर नर नर अरुनारी। रावण की आज्ञा पाकर सेवक तुरंत चरणों में सिर नवाकर दौड़े। रावण की आज्ञा सारे नगर में फैला दी और कहा कि हे नगर के पुरुष और स्त्रियों सुनो। आज सबुक्त मूल भय बालक, डारो राग सब कुल घालक। बोरे सबन बाल एक ठाई, भावी बस मधुमाखी नाही। आज अभुक्त मूल में सब बालक हुए हैं। इन सब बालक नास्तिकों को तुम्हें डाल दो। होनहार बस सबने बालकों को एक ही जगह मधुमक्खियों की तरह डाल दिया। पाप आधार वृक्ष बट बोरा, पीवन लगे क्षीर चहुरा। पीवत क्षीर शब्द भर साती, पुष्ट भये कल निश्चर जाति। वे सब पाप मूल बट वृक्ष के पत्तों से चिपटकर दूध पीते रहे। 7 वर्ष तक दूध पीकर दुष्ट निशाचरों के बालक पुष्ट हो गए। पुन सब एक संग जहें जाई, सुरसरि संगम भाज ठाई। तैसे मंदिर परम सुहावा, समन विलोक मुदित सिरनावा। फिर वे सब वहाँ गए जहाँ गंगा जी का संगम था। वहाँ अत्यंत सुहावना शिव जी का मंदिर था। उस सब ने उसे देखकर प्रसन्न होकर सिर नवाया। जानत नहीं उत्पत्ति निज, मन में करत विचार। गे ते ढिंग जाकर विदित, रवि ते छठवा बार। वे अपनी उत्पत्ति नहीं जानते और मन में विचार करते हैं। वे उनके पास गए जिनका रविवार से छठवा बार विदित है, अर्थात शुक्राचार्य जी के पास गए। हरि 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 गुरु निज शिष्यन चीना, करत प्रणाम आशीषा दीना। कहे निज नाम शबन समझावा, कुल गुरु जान सुविनय सुनावा। दैत्यों के गुरु ने अपने शिष्यों को पहचान लिया और प्रणाम करने पर आशीर्वाद दिया। शुक्राचार्य जी ने अपना नाम कहकर सबको समझाया। उन्होंने उन्हें कुलगुरु जानकर सुंदर विनती की। निज उत्पत्ति बूझी शरनाई, भृगुनंदन सो सकल सुनाई। सुन आपन वृतांत ल जाने, लख रुख भृगुनायक सन्माने। उन्होंने सिर नवाकर अपनी उत्पत्ति पूछी तो शुक्राचार्य जी ने सब कुछ कह सुनाई। वे अपना वृतांत सुनकर लज्जित हो गए। उनकी चेष्टा देखकर शुक्राचार्य जी ने उनका सम्मान किया। कर परितोष मंत्र गुरु दीना, शिक्षा पाए गवन तिनकी ना। ज्ञान लहेऊ सब संशय त्यागी, भये विरंचित तव पद अनुरागी। उनको संतोषित करके गुरु ने मंत्र दिया। शिक्षा का पाकर वे चले गए। सबने संदेह त्याग कर ज्ञान प्राप्त किया और तब ब्रह्मा जी के चरणों के प्रेमी हुए। निराहार बैठे एक आसन, वर्ष सहस तब किए उर्गासन। श्वास धारी कृत वर्ष हजारा, रहे ऊर्ध मुख बिना आहारा। वे एक आसन से निराहार बैठे रहे। इस भांति 1000 वर्ष तक तप किया। फिर केवल सांस धारण करके बिना भोजन किए 1000 वर्ष तक ऊर्ध्वमुख से खड़े रहे। एक पाद पोह में दिए अपर अंग अनायास। सकल पुष्ट तन मन हरस, सपने भूख न प्यास। एक पैर पृथ्वी पर रखे, अन्य सभी अंग आधार रहित, सभी शरीर से पुष्ट और मन में प्रसन्न है। उन्हें स्वप्न में भी भूख व प्यास नहीं है। तप अति उग्र विचार विधाता, तिन ढंग गवने मन मुस्काता। हंसारूढ़ कमंडल हाथे, श्वेत मुकुट सच सुचि चारों माथे। उनके तप को अत्यंत उग्र विचार कर ब्रह्मा जी मन में मुस्कुराते हुए उनके निकट गए। वे हंस पर चढ़े, कमंडल हाथ में लिए, चारों माथों पर पवित्र श्वेत मुकुट धारण किए हुए हैं। आनन चार नयन बसनी के, चारे उभाल भस्म सुटी के। उपमा किम प्रभु सब जग ऐना, भाष्यो दया सदन तब बैना। ब्रह्मा जी के 4 मुख, सुंदर 8 आँखें, चारों मस्तकों पर भस्म के टीके हैं। जगत के निवास स्थान प्रभु की क्या उपमा दी जाए। तब दया निधान यह बोले, मांगों बर जो सब मन भावा, सुनो सबन विधि पद सिरनावा। नाथ चाहत हम यह वरदाना, हमें न को जीते मैदाना। जो सबके मन को भावे वह वर मांगो। यह सुनकर सबने ब्रह्मा जी के चरणों में सिर नवाया।
वे बोले, हे नाथ, हम यह वरदान चाहते हैं कि हमें कोई संग्राम में न जीते। एवमस्तु विधि कहे विचारी, आनि पाण नहीं मृत्यु तुम्हारी। हरिसुत है तुम्हारे गुरु भाई, तहसन करे न कबहु लड़ाई। ब्रह्मा जी ने विचार कर कहा कि ऐसा ही होगा, किसी के हाथ से तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी, केवल सुग्रीव के पुत्र से तुम कभी मत लड़ना, वह तुम्हारा गुरु भाई है। जो तहसन कर हो समर, मर हो बचन प्रमाण। ये कहीं कहे वरदान यह, दे कहे कृपा निधान। यदि उससे युद्ध